नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिलाओं को पैसे बांटते तेजस्वी का वीडियो वायरल, जेडीयू ने ली चुटकी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, शर्म करो बाबुआ। पंचायत चुनाव को लेकर हुआ नामांकन को लेकर लोगों की उमड़ी भीड़। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में ही रही असफल। औरंगाबाद में डायरिया का कहर, डायरिया की चपेट में आए बच्चे, अस्पताल में चल रहा सभी बच्चों का इलाज। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान चढ़ रहा परवान, सोझी घाट पर की गई सफाई। अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सतर्क। और समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अपराधियों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से जल्द सिल्ट पॉलिसी लाने की मांग की है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, वहीं नदियों में गाद जमने की समस्या होती जा रही है। इसके स्थायी निदान के लिए केंद्र सरकार को बेहतर पहल करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर नेपाल से बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें उत्तरी बिहार की नदियों को आपस में जोड़ने की जरूरत है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। गाद भरा हुआ है, वो जब तक डिसिल्ट नहीं होगा, तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी भारत सरकार नहीं लाएगी तो ये समस्या हमेशा रहेगा। बहुत जगह जो जमीन है वो बिल्कुल, जो नदी है वो समतल हो गया है। अब एक समस्या आपको भागलपुर में, मैं भी गया था, जो इस्माइलपुर बिंदटोली में 10 साल से विभाग हर एक साल काम कराना पड़ता है। और जो जहाज जाता है पानी में, जो इनलैंड वाटर का जहाज है, वो मेन कोर्स छोड़ करके और साइड से चला जाता है, और जो हमारा काम है उसको भी, वो स्पर को वो कहीं न कहीं डैमेज कर देता है। और जेडीयू संगठन में फेरबदल पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो भी संगठन में आता है वो अपने तरीके से संगठन को चलाने के लिए बदलाव करता है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जेडीयू संगठन में फेरबदल के बाद अब बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बयान देते हुए कहा है कि संगठन में जो भी आता है वो अपने तरीके से संगठन को चलाता है, इसलिए अपने तरीके से संगठन को चलाने के लिए बदलाव करता है, जिसके चलते अब ये सामान्य प्रक्रिया है, इसे लेकर टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। जब नए लोग आते हैं तो अपने तरीके से सिस्टम को और संगठन को अपने अनुभव के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। तो हम समझते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नए तरीके से नई चीजों को और कसने का प्रयास किया है संगठन को, और अपने तरीके से संगठन को और ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के कड़ी में उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को गोपालगंज की यात्रा पर थे। समर्थकों ने रास्ते भर उनका खूब स्वागत किया। उन्होंने रास्ते में कुछ महिलाओं को 500-500 रुपए के नोट बांटे। इसका वीडियो खूब देखा जा रहा है। ये वीडियो आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पर भी पोस्ट किया है। वीडियो में रुपए देते समय तेजस्वी कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। अब इस वीडियो में जेडीयू ने हमला बोला है, जहां जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कविता के माध्यम से कहा है कि शर्म करो बबुआ। ये लाल उन्हीं का है जिन्होंने लिखवा ली थी उनकी जमीन, बदले उसके चंद नोट के टुकड़े, आंचल में सबके डाल आया था। लालू के लाल से पूछो गरीबी का मजाक क्यों उड़ाया, वोट को नोट क्यों दिखलाया, इंसानों की मजबूरी का कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो बबुआ।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचे थे, जहां उनसे मदद मांगने आई महिलाओं को उन्होंने 500 रुपए के नोट बांटे हैं। वहीं अब इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुरे फंस गए हैं। दरअसल सत्ता पक्ष की पार्टी जेडीयू ने उन्हें घेर लिया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर नीरज कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है और इस पत्र में नीरज कुमार ने लिखा है कि तेजस्वी यादव कल गोपालगंज गए थे, जहां उन्होंने महिलाओं को अपने हाथों से गाड़ी में बैठकर सार्वजनिक रूप से पैसे बांटे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का महिलाओं को पैसे बांटना आचार चुनाव संहिता के खिलाफ है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव का आचरण पिता जैसा। 2004 में ऐसा ही आरोप माननीय लालू प्रसाद जी झेले थे। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन आज सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने जब तेजस्वी यादव के द्वारा गोपालगंज में पैसा बांटने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा है वो पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं को मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिहार में उद्योग के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योग और रोजगार का माहौल है, सरकार इस काम में लगी हुई है। कोरोना के कारण रोजगार देने के काम में कुछ देरी हुई है। तेजस्वी और चिराग की मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई किसी से मिले इससे बीजेपी और बढ़ेगी। भविष्य की चिंता बीजेपी वर्तमान में नहीं करती है। 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि विपक्ष जो भी कह ले मगर उन्हें जीत नहीं मिलती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर लोकसभा चुनाव 2019 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का विपक्ष का हवाला दिया है। जिनके पास पैसे हैं वो बांट रहे हैं। हम लोग तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार और बिहार की जनता के साथ दिन रात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम में लगी और जिस तरह का माहौल बिहार में है, जनता की नजर है और मैंने वो देखा नहीं है क्या बांट रहे हैं, लेकिन कुछ मर्यादा का पालन राजनेताओं को करना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, जहां बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह आज बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में 555 ई किसान भवन बनकर तैयार हैं। इस भवन के निर्माण से किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही इस भवन में मिट्टी की जांच होगी। इससे अब किसानों को जिला मुख्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। प्रखंडों में ही किसान भवन में सारे कार्य होंगे और किसानों को सारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं बिहार में खाद की कमी पर कृषि मंत्री का कहना है कि कोरोना के कारण खाद की कमी राज्य में झेलनी पड़ रही है। इसका कारण कोरोना में ट्रांसपोर्टेशन में कमी है। अर्थ जानकारी के आधार पर सवाल कर रहे हैं। 455 ई किसान भवन बनके तैयार हो गए। सिर्फ 79 अभी बनने के क्रम में है और निर्माण जारी है। 534 प्रखंड हैं। 534 प्रखंडों के मुख्यालय पर ई किसान भवन होंगे, जिसमें 455 ई किसान भवन बन गए 534 में। एक तो यह है कि आप उस किसान भवन से सब प्रकार की जानकारियां किसान को एक छत के नीचे से मिलेगी और वह किसान भवन अपने आप में संपन्न होगा। और पंचायत चुनाव के चौथे दिन शुक्रवार को नामांकन को लेकर काफी भीड़ देखने को मिली है। एसडीओ नवनील कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी का पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर किए गए सारे विधि फैसले फेल हो गए और पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। अनियंत्रित भीड़ एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। और बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी। अगर व्यवस्था ऐसी रही तो भीड़ नियंत्रित कर पाने में मुश्किल पैदा होगी। आज तीसरा दिन है। आज हमारा चौथा दिन है। तीसरा दिन का जो हमारा डाटा है मेरे पास आ चुका है। आज को 4 बजे तक नामांकन होगा, तो 4 बजे के बाद ही आज का जो है एग्जैक्ट डाटा मेरे पास आएगा। आज नामांकन में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा नामांकन आज हो सकता है। और औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के बेरी पंचायत के सैदेपुर गांव में डायरिया की लहर जोरों पर है। कई घरों के आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे इसके चपेट में आ गए हैं। बता दें कि सभी बच्चों का इलाज औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी को डायरिया ही करार दी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस डायरिया की गिरफ्त में केवल बच्चे ही हैं, जिससे लोगों में कई तरह की संभावना जताई जा रही है। रात में भर्ती हुआ, अभी इलाज चल रहा है, अभी रहेगा। कितने की संख्या में है? वो एक ही परिवार का लगता है, 5 लोग है। स्थिति अभी क्या है? अभी स्थिति ठीक है, कंट्रोल में। डायरिया कब से? लगभग 1 हफ्ते से। तो कहाँ इलाज करवाया? कहाँ ऐसे तो मैंने हम लोग इलाज करवाए थे मदनपुर, तो वहाँ कुछ दिन 2-3 दिन तक मैंने चला तक वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुंगेर में जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोजी घाट को साफ सफाई कर किया गया है। बता दें कि इस दौरान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार सहित पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी की ओर से वृक्षारोपण और घाटों की सफाई की गई। जिला पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये गंगा ही है जो मुंगेर वासियों को पानी उपलब्ध कराती है। यहाँ लोग स्नान ध्यान करते हैं और दैनिक कार्य की शुरुआत यहीं से करते हैं। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी खुशबू गुप्ता, अपर समाहर्ता डॉक्टर विद्यानंद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सोजी घाट को साफ सफाई करके इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मुंगेर में जिला प्रशासन की ओर से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार सहित पुलिस अधीक्षक और कई पदाधिकारी की ओर से वृक्षारोपण और घाटों की सफाई की गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां जिला पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए
और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और इस वक्त समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक राम बालक सिंह आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। समस्तीपुर एडीजे 3 की कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राम बालक सिंह विभूतिपुर के आपको बता दें कि 4 जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि 4 जून की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक से पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई ने ललन सिंह पर गोलीबारी की थी। गोलीबारी की इस घटना में ललन सिंह के हाथ में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड़ गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। पूर्व विधायक राम बालक सिंह के खिलाफ कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। कहा जा रहा है कि इस मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि राम बालक सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे। थाना कांड संख्या 62/2000, जिसमें माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह MP MLA विशेष कोर्ट ने आज माननीय पूर्व विधायक एवं उनके भाई को 324 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर अगली सोमवार को सुनवाई है। हम लोग सजा के बिंदु पर अपना तैयारी करेंगे। अब न्यायालय तो इनको केवल अभी कस्टडी लिया है और फैसला क्या होता है उसके बाद तो अब फैसला का डेट कब दिया गया? सोम को दिया गया है, सोमवार को। कुछ नहीं है, दोषी किया गया है, उससे आप कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो है उसमें कुछ ऐसा है जो आर्म्स एक्ट लाया गया, लेकिन 307 उसमें नहीं लाया जा रहा, जो सुनने में आया हम फिर हमारा जज साहब का कहना है कि 3 दिन के बाद सुनवाई होगी। तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी 3 दिन के रिमांड पे हमको रखा गया। तो अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो जल्दीबाजी होगी। ऐसे न्यायालय जो हमको करेगी उसको हम मानेंगे। विभूतिपुर के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह ने वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह थे, जिनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसमें वो जख्मी हुए। आगे बढ़ते हैं, जहां सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बागमती नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो ना जाने कितने परिवार रातों रात न सिर्फ घर से बेघर हो गए, बल्कि उनके सामने रोजी रोटी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, पानी के लिए पीने का पानी तक की मशक्कत करनी पड़ रही है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय की इस तस्वीर को गौर से देखिए, जहां के बागमती नदी का कहर झेलने के बाद अब भारी जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। बाद कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला सर, खाली पन्नी में दिया है। अच्छा, बस राशन मिलता है पैसा से। अच्छा, आप लोग का कैसे चल रहा है भोजन भाजन? भोजन में चल बालू उतारते थे कमाते।
कमाते हैं, बालू उठाते हैं और गाड़ी उठाते कमाते हैं, न तो बस बैठ गए। ये यानी कि हर साल यानी कि 4 महीना की परेशानी होता है, लेकिन इस साल तो यानी ज्यादा दिन पानी रुक गया है। इसके कारण यानी कि ये अभी भादो महीना चल रहा है, पानी सूखा नहीं, गरीब आदमी सब अभी अब कब जाए आई बयान कर बारिश रुक नहीं रहा है। इसलिए अभी लेबर सबके यानी गाड़ी आता था यानी कि बालू सीमेंट वाला सब अभी बंद हो चुका हुआ है। और रोहतास जिला प्रशासन पुलिस से नाराज मंजुई गांव के ग्रामीणों ने सासाराम कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि जिले के बड्डी थाना क्षेत्र में पिछले दिन एक ऑटो चालक को मारपीट कर नहर में फेंक देने का मामला सामने आया है। ऑटो नहर के किनारे से बरामद कर लिया गया है, लेकिन ऑटो चालक की बरामदगी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक कि परिजनों के बार बार अधिकारियों को फोन करने के बाद भी नहर में पानी बंद नहीं कराया गया है। घटना के 15 घंटे बाद भी ऑटो चालक का पता नहीं चल पाया है। और समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में बीते 23 अगस्त को NH 28 पर सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक और उनके चालक की हत्या मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड और लूट कांड के वांछित अभियुक्त और अन्य कई अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दौरान एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। सदर DSP ने बताया कि इन सभी आपराधिक कर्मियों को विभिन्न जिलों के कई थानों में पूर्व का आपराधिक इतिहास है और कई आपराधिक कांडों में ये वांछित भी हैं। छोटू है जो कि देसरी थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी उसके 2 साथियों चुन्नू कुमार और बिरजू सहनी के साथ हुए। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये जो 23 तारीख को सुधा डिस्ट्रीब्यूटर की लूट की घटना हुई थी, लूट से हत्याकांड हुआ था, उसमें यह मुख्य शूटर था। घटना के बाद से फरार चल रहा था। और समस्तीपुर के ताजपुर बाजार में हथियारबंद अपराधियों की ओर से दिन दहाड़े एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार ताजपुर में संचालित भारत फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी अपनी बाइक से ताजपुर शहर के ही यूनियन बैंक में करीब 8 लाख रुपया जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान यूनियन बैंक के बाहर ही पल्सर बाइक से आए 3 अपराधियों ने कर्मचारियों की बाइक को आगे से रोक दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। गोली लग गई है, सोया हुआ था परिवार के साथ और पीछे ताला तोड़ के लगता है घुसा है, अलमारी वगैरह खोला है। हमको अभी तक ये भी पता नहीं कि क्या गया नहीं गया, कुछ पैसा वैसा लिया होगा, लेकिन क्योंकि बेटा जग गया था, जैसे ही जगह वैसे उसको मार। बढ़ते आगे, जहां वैशाली जिले में अपराध चरम पर है। जिले में ना तो अपराधियों को पुलिस का खौफ है और ना ही वैशाली पुलिस जिले में लगातार हो रही लूट हत्या को रोकने में कामयाब हो रही है। ताजा मामला वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र धनुषी गांव की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक उसी गांव के रंजीत कुंवर का बेटा आशुतोष कुंवर बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई चमन कुमार ने बताया कि वो गुरुवार की शाम अपने बड़े भाई आशुतोष उर्फ अमन के साथ दुकान से पैदल घर जा रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने आशुतोष के सिर में गोली मारकर फरार हो गए और घायल युवक को इलाज के लिए हाजीपुर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि घटना को लेकर SDPO राघव दयाल ने मामले में कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। दुश्मन था, सबने गोली मरवा दिया है मेरा बेटा के। मेरा बेटा अपना कार्यक्रम में लगा हुआ था। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ था बेटा? मेरा बेटा मर गया, सान मेरा घर के चल गया और मेरा पटदार से भी दुश्मन है।
कोई हित नहीं है, कोई हित नहीं है। मैं तो रहूंगी फुलन देवी लेखन। राधेश्याम का राइफल दिया, अमन अनितोष राज आशुतोष राज दोनों को गोली मारने के लिए राइफल दिया। और 2 दिन पहले राधेश्याम से हमको झगड़ा हुआ था शैलेश कुमार के घर के सामने। झगड़ा हुआ था, कल हुआ था। कल झगड़ा नहीं, ऐसे बात जाएगा, टेम्पू रुक गया तो उसको अथी करने लगे तो वो अथी कर जाए। उसके बाद वो हमको धमकी दिया कि तुमको गोली मार देंगे दोनों भाई के। तो हमारा भाई सांझ बार के जा रहा था, दुकान के न्यू दिए तो वहां से शाम को सांझ बार के घर के बगल में जा रहे थे। और बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर फतुहा आरओबी और सुपनचक के बीच पूजा ढाबा के नजदीक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। 4 लेन पर गश्त कर रही फतुहा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिन्हें 2 युवक सड़क पर पड़े हुए मिले और बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। घायल युवक में एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे घायल की सांसें चल रही थी। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को पुलिस ने फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पहुंचते ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। इन युवकों के पास से मिले मोबाइल से एक युवक की पहचान 26 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो पटना सिटी के कैमी शिकोहा निवासी विनय चौधरी का बेटा है। दूसरे घायल युवक की पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। 200 मीटर पटना लेन में बाएं साइड में जी एक्सीडेंट हुआ है। एक की पहचान हो गई है, एक के पहचान के लिए प्रयासरत है हम लोग। अच्छा, ये लोग मतलब किस चीज पर सवार थे, कहाँ जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे पटना ओली लेन में, पटना तरफ। अच्छा, कहाँ के हैं ये रहने वाले? एक का पहचान है मनीष कुमार, पटना के। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू होते ही नालंदा जिले के बिहार शरीफ मंडल कारा में आज संघन छापेमारी की गई है। इस दौरान जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। बताया जा रहा है कि डीएम और एसपी के निर्देश पर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी की है। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि छापेमारी अभियान के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। छापेमारी अभियान में शहर के कई थानों के अलावा पुलिस लाइन की पुलिस बल शामिल रही। और इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।